ब्रिगेड साहब, इस वक्त ईरान में जो मनाज़िर हमें देखने को मिल रहे हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं, आपके ख्याल में इससे दुनिया को क्या पैगाम ईरानियंस ने दिया है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो यकजहती है, सॉलिडरिटी है, और जो शो की है कि जंग से पहले अगर आपस में इख्तलाफात थे, लेकिन जंग के बाद और जिस तरीके से ईरान ने मुकाबला किया है, जो शहादतें हुई लीडरशिप के बाद, उसके बाद ईरान को ईरानी अवाम मुतहिद हुए हैं। और जिस तरह हमने जमे गफीर देखा और जिस तरह करोड़ों लोग अभी जनाजे पे जिस तरीके से गम का इजहार करते हुए बाहर निकल आए, फिर सारी दुनिया से लीडरशिप वहां पे गई है अपनी अकीदत का इजहार करने के लिए। तो मेरा ख्याल में कि ईरान हैज एमर्ज, नो डाउट कि आप कहें कि मिलिटरीली भी विक्टोरियस साबित कामयाब हुआ है, और डिप्लोमेटिकली भी देखें कि अपनी चीजें मनवाने में कामयाब हुआ, और वाज़ेह तौर पे दुनिया को मैसेज दिया है कि आप जो मर्जी कर ले, कि हम हथियार डालने वालों में से नहीं हैं, हमने किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना है। और डिस्पाइट द फैक्ट हमने देखा कि ईरान, अमेरिका भी, इसराइल ने बड़ी कोशिश की, इनिशियल जो उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी हासिल नहीं हुए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी हासिल नहीं हुए, बल्कि ईरान ने देखे आउट ऑफ डिफॉल्ट एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ अपीयर हुआ और उसको कंट्रोल कर लिया है, और उससे चीजें अब मजीद कंट्रोल कर रहा है। सो ओवरऑल हम देखते हैं ईरानी कौम मुतहिद हुई है, यकजहती है, सॉलिडेरिटी है, और बड़ा वाज़ेह मैसेज है सबके लिए कि ईरान को आप काबू नहीं कर सकते हैं, ना आप अपना इन्फ्लुएंस इस पर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा लोगों का जज्बा नजर आया है। और मेरा ख्याल में जिस तरीके से दुनिया भर की लीडरशिप और पाकिस्तान के खास तौर पर जिस तरह एक बड़ा वहाँ यहाँ से वफद गया है अपना इजहार अकीदत पेश करने के लिए वहाँ रिस्पेक्ट के ड्यूरिंग द फ्यूनरल सेरेमनी ऑफ आयतुल्लाह अली खामनाई। सो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान की तरफ से मूव थी। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग एक्सपोज भी है, लेकिन अच्छी डेवलपमेंट इस दौरान हमने ये भी देखी, सऊदी अरब को उन्होंने इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन उनका एक बड़ा डेलीगेशन, जी। उनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जिसको हेड किया वो आया है। सो उससे भी ये है कि खित्ते के अंदर भी हालात जिस तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लिविंग साइड कपल ऑफ कंट्रीज, तो मेरा ख्याल में वो भी बहुत बेहतरी के अच्छे इंडिकेटर्स। ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने सऊदी अरब का जिक्र किया कि सऊदी अरब का एक आला सतही वफ़द जो है वो ईरान पहुंचा। दीगर खलीजी ममालिक के भी कुछ वफूद वहाँ पर पहुंचे हैं। सर, एक तरफ तो नज़र ये आ रहा है कि शायद सिचुएशन जो है इन ममालिक के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो सकते हैं। फिर हमने देखा 2 रोज़ पहले ब्रिगेडियर साहब, अमरीकी सेंट्रल कमांड की सरबराही में मशरिक़ वस्ता के जो 12 ममालिक हैं उनके फ़ौजी सरबराहान का एक इजलास हुआ है, और वो ये कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए हम मुश्तरका कोशिशें जारी रखेंगे। एक तरफ वो इजलास हो रहा है, दूसरी तरफ वफूद भेजे जा रहे हैं। इस चीज़ का हम क्या मतलब लें? ईरान के आने वाले दिनों में खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है आपको? जी हाँ, देखिए, बट एट द सेम टाइम बिल्डअप भी कर रहा है। अमेरिका का यूएसएस बॉक्सर अभी रिसेंटली खिते में पहुंचा है, 2,500 मेरीन उसमें है। और तो उसका मतलब क्या है, एक वो भी एक है कि आप बातचीत भी कर रहे हैं और साथ साथ आप बिल्डअप भी कर रहे हैं। तो उससे लोगों के बहुत सारे मतलब अखज़ कर सकते हैं। लेकिन जहां तक जीसीसी कंट्रीज की बात है, बारको रिव्यू अभी आपको पता है रिसेंटली वो खिते में गया, और वहां पे बहरीन में उसने जीसीसी फॉरेन मिनिस्ट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स को हेड किया, वहां पे जो बाकी भी आए हुए थे उनसे बात की। लेकिन जो जॉइंट कम्युनिके था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और विच वाज रिजेक्टेड बाय ईरान, जिसमें उन्होंने कंसर्न का इजहार किया था मिसाइल्स पे, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, ड्रोन्स के ऊपर, और फिर देन द ईरानियन प्रॉक्सीज इन द रीजन पे उस पे बात की थी। देन दे सेड कि दे विल इंश्योर, दे डिमांडेड बल्कि हम्म। फ्री और अनकंडीशनल पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उन्होंने बात की है। सो अब वहां पे ये फिर अमेरिका तो चाहता है, देखिए अगर अमेरिका ये इंश्योर नहीं कर सकता है फ्री और अनकंडीशनल पैसेज, तो अमेरिका की तो एक और शिकस्त इसमें मानी जाएगी। और ऊपर से देखिए ओमान पे बड़ा प्रेशर है। ओमान पहले एग्री कर गया था ईरान के साथ, अब थोड़ा सा वो बैकफुट पे चला गया है। और वो कहता है टोल टैक्स की जगह कोई मेंटेनेंस फीस लेते हैं, या इस तरह कोई बात होती है, या इन्वायरमेंटल फी के नाम से उन्होंने कहा होगा। लेकिन अमेरिकन ने कहा ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम्म। और अमेरिका इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इस रीजन में, 1949 से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया में उनका इन्फ्लुएंस रहा है, और पास में कार्टर के दौर में भी और रेगन के दौर में भी यहाँ पे दे हैव बीन एस्कॉर्टिंग, यहाँ से ऑयल टैंकर्स को यहाँ से लेके जाते रहे। सो इन्फ्लुएंस है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ 6 जीसीसी कंट्रीज
क्योंकि उनका जो इन और आउट फूड सप्लाई से वो भी इसी के थ्रू है, और उनके जो वहां से ऑयल है, गैस है, फर्टिलाइजर से यहीं से निकलना है। देखिए यूएई के पास और सऊदी अरब के पास देयर इज एन ऑप्शन कि वेस्ट की तरफ वो जाके, उन्होंने ऑलरेडी वो उनके पास है कि रेड सी सऊदी जाते हैं, जबकि यूएई वाले जाके गल्फ ऑफ ओमान में निकलते हैं। तो वो वहां से जाके अपनी चीजें मैनेज कर सकते हैं। बाकियों के लिए मसला है, कतर के लिए मसला है, कुवैत के लिए मसला है, इराक के लिए। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने रिसेंटली देखी, दैट वाज इराक। हम्म। इराक के जो नए प्राइम मिनिस्टर है अली जैदी, उन्होंने बड़ा कहा है कि ही आल्सो वांट की अनकंडीशनल एंड फ्री पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाल तो देखिए, इराक से तवक्को ईरान कर रहा था वो उनको सपोर्ट करेगा, तो उस पर वो उन्होंने अपना एक्सटेंड ले लिया है। और फिर उन्होंने ये भी कर रहे हैं कि इराकी प्रॉक्सीज जो इराक के अंदर है, इरानियन प्रॉक्सीज, उन पे क्रैकडाउन भी जारी है। सो एक नई डेवलपमेंट हो रही है। सो देखिए, तीन इंपॉर्टेंट जीसीसी कंट्रीज है जिनका ईरान के साथ मसला है। जी। यूएई है, कुवैत है और बहरीन है। तो यूएई ने अभी रिसेंटली कोशिश की है कि पैच अप करने के लिए। तो मेरा ख्याल में कि एक बातचीत का सिलसिला तो शुरू है, लेकिन मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है आपस में। दैट्स वाई अभी देखें, जीसीसी कंट्रीज ने रियलाइज किया है कि मोर डिपेंडेंस ऑन अमेरिका से निकल के खुद सेल्फ डिफेंस पे और अपना आप को मिलिटरीली स्टेबल करने की कोशिश करें। लाइक यूई की रिपोर्टें आ रही हैं कि दे आर गेटिंग ब्रह्मोस और आकाश इंडिया से लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे इट विल बी पाकिस्तान जो अगेन इट विल बी, पाकिस्तान विल बी इंस्ट्रूमेंटल, इनको पेच अप करवाएगा ईरान के साथ। और जीसीसी को भी और ईरान को ये रियलाइज करना चाहिए, एक दूसरे को अकोमोडेट करना चाहिए, हम्म। क्योंकि जोग्राफी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और जो फ्यूचर में चीज देखी जा रही है कि लोग अब ये असेस कर रहे हैं कि बाई ईयर 2030 या 35 तक जो डिपेंडेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंट्रीज दे आर वर्किंग ऑन अल्टरनेटिव ऑप्शंस, पाइपलाइन से और या दूसरे रास्ते से, रेड सी या पाइपलाइन के जरिए मेडिटेरियन तुर्किया से लिंक करके वहां से जी। यूरोप को एग्जिट किया जाए।